या किसी ने सोचा कि फंडेड अकाउंट ट्रेड करना है, या सब लाइव वाले ही हो? अभी तो लाइव वाले हैं भाई, मतलब फंडेड अकाउंट का इसलिए नहीं सोचा क्योंकि कोई परफेक्ट एंट्री एग्जिट ये मतलब मेन प्रॉब्लम है, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। अच्छा, कि फंडेड अकाउंट को क्लियर कैसे करें उसके लिए कोई कौन वो मतलब। ठीक है, समझ गया। एग्जैक्टली हाँ। मेन तो ये ना कि जैसे मतलब उसमें ड्रॉ डाउन लिमिट ही काफी मतलब ठीक वो है। है ना, कि अपने अकाउंट में ठीक तो है। कुछ भी हो जाए तो चल जाता है, ठीक है। कि उसमें वो है फिर सीधा। सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, वो फॉलो नहीं हो पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। आप अच्छा देखो, आपको ये चीज पता है कि लाइक अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, है ना, चाहे आप डॉक्टरी करो, लॉ करो, इंजीनियर बनो, या एचएम करो, सब कुछ करो, तो उसमें आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोग पास होते हो तो आपका एक रिजल्ट मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? हम्म। बिल्कुल। अब आप लोग ट्रेडिंग को भी एज अ प्रोफेशन समझ रहे हो ना, या इसको एज अ गैम्बलिंग समझ रहे हो? अगर ट्रेडिंग को आप लोग एज अ प्रोफेशन समझ रहे हो, उसके लिए तो भाई मुझे लगता है कि आपको फंडेड अकाउंट्स जब तक आप क्लियर नहीं करते हो, तब तक मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप एक ट्रेडर हो अच्छे। ऐसा मुझे लगता है। लाइक मैं पर्सनली एक फंडेड ट्रेडर हूँ। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से ही फंडेड ट्रेड में, फंडेड अकाउंट्स पर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो मुझे एक चीज लगती है कि अगर आप लोग एक बात समझो, अगर आपके पास लाइव अकाउंट पड़ा हुआ है ठीक है, आपकी लाइव अकाउंट में आप ही किंग हो। आपके ही रूल्स हैं, आपके ही ड्रॉ डाउन रूल्स हैं, आपका ही सब कुछ है। आपका मन करे तो आप पूरा उड़ा दोगे। यही तो चीज होती है ना? बट फंडेड अकाउंट अगर आपको एक चीज समझा रहा है कि आपको जो डेली ड्रॉ डाउन है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज आप लोग अपने लाइव अकाउंट में यूज करो, यही रूल्स, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग डिसिप्लिन बन जाओगे? हाँ। सही आप है। लोगों को लगता है कि आप लोग डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे? ये तो है, हम मतलब लोग सुना है कि मतलब जो फंडेड करने लगे वो डिसिप्लिन तो प्रॉपर तरीके से सीखेगा ही सीखेगा। हाँ, डिसिप्लिन ही सबसे जरूरी है। आप देखो ना, जरूरी ट्रेडिंग है। में, ट्रेडिंग क्या है ना, एक लॉन्ग टर्म चीज है। लोग क्या करते हैं, एक दिन प्रॉफिटेबल हो गया, 2 दिन प्रॉफिटेबल हो गया, 3 दिन प्रॉफिटेबल हो गया, बट बाकी के 10 दिन, 10 दिन क्या, 10 दिन तो वो लॉस ही कर रहे हैं ना। जब 10 के 10 दिन लॉस कर रहे हो, 1 2 दिन प्रॉफिट हो गया उसका मतलब क्या है? क्योंकि आपके पास कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। एक बात समझो, स्टार्टिंग से हम लोगों ने ये देखा है, जब तक हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, जब तक हमें कोई डांटता नहीं है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते। मे बी स्कूल लाइफ में, कॉलेज कॉलेज में तो कौन डांटता है, स्कूल लाइफ में, ट्यूशन में हम सबने डांट खाई होगी। हम सबको एक गाइडेंस दी होगी। अगर आप लोग 10th क्लास में इतने क्राइटेरिया 33% नंबर लाओगे तभी जाकर तो आप पास होगे। ये चीजें होती थी ना। हाँ तो जी, हाँ क्या जी। हम लोग उस 33% के लिए पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अगर मैं बिल्कुल। ये बात बोलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैं स्कूल में बोल रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करो या ना करो, मैं आपको पास कर दूंगा, तो आप तो अनपढ़ बच्चे बनोगे। समझ रहे हो? यही चीज प्रॉफॉर्म्स में होती है। प्रॉफॉर्म्स बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग को एक डिसिप्लिन सिखाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इन्हीं डिसिप्लिन को फॉलो करोगे ना, आप सच में बहुत अच्छा कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग फंडेड अकाउंट स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर बेसिक अकाउंट आता है, जैसे अभी डिस्काउंट भी लगा हुआ है टीएफटी में, द फंडे ट्रेडर। ठीक है, इसमें डिस्काउंट लगा हुआ है 10K वाले अकाउंट में, जो कि आपको 5,000 रुपीज का मिल जाएगा। ठीक है। ये आपको 5,000 रुपीज का मिल जाएगा। अभी अभी डिस्काउंट में लगा हुआ है, जनवरी तक डिस्काउंट में लगा हुआ है, 30 जनवरी तक। ठीक है। अब आप ये समझो, 5,000 रुपये में आपको 10K का अकाउंट मिल रहा है। ठीक है। अब इसका डेली ड्रॉडाउन कितना है? बताओ कितना होता है? 5%। 5%, हाँ जी। ठीक है। डेली ड्रॉडाउन आपका 5%। इसका मतलब आप कितना उड़ा सकते हो एक दिन का? बताओ। ढाई 500 सौ डॉलर डॉलर 4 से 5, 250। 500 डॉलर। 250 डॉलर। $250, 250। 250 या 500? 250 हो गया। 250, 10K में। 10K पे 500 है ना? हाँ, पाँच टेन हजार के का पे कह रहा ढाई हूँ। सौ नहीं, 10K का कह रहा हूँ मैं। 10K पे आप 500। 500। पाँच आप 5,000 रुपये देकर आप 10K का अकाउंट खरीद रहे हो। आपने आईएनआर में तो 5,000 रुपये दिए ना। समझ आया नहीं आया आप लोग अभी? नहीं आया? करेक्ट है समझ भाई। आया, समझ आया सर। देखो, आप फाइव फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर उड़ा सकता हाँ, आप 500 रुपये देकर आप $10,000 का अकाउंट ले रहे हो। क्या इतना समझ आया? हाँ पहले जी, हाँ बताओ जी, मुझे। हाँ जी, ठीक है, यस ठीक ठीक सर, है, फाइव हंड्रेड है। पहला स्टेप आपको समझ आ गया कि आपने कितने पैसे लगाए हैं? 5,000 रुपीज, जो कि इंडियन रुपीज है। ठीक है। उस 5,000 रुपीज में आपको एक दिन का कितना उड़ाने को मिल रहा है?
$500। इसका मतलब जो अकाउंट की हैसियत है वो $500 है। समझ। लॉजिक समझ आया? हाँ जी, पाँच हाँ सौ है जी। डॉलर ही अपने पास, उसी में अपने को है प्रॉफिट तो करना है तो 10K का अकाउंट ना, वो सही। है तो 10K का अकाउंट, बट आपको दे कितना रहा है वो एक है दिन का? 10K पाँच सौ का, डॉलर लेकिन लिमिट 500 की है, बस 500 लिमिट का ही 500 की, समझो मतलब आपके उसको। पास 500 ही तो हुए। 500 ही हुए। बट वो ये बोल रहा है कि आपको मैं ओवरऑल ओवरऑल मैं आपको 10% दे सकता हूँ, जो कि आपका $1000 हो जाता है। ठीक है। ओवरऑल $1000 कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है डे वन में अ, अम, अभिषेक है, ठीक है, डे वन में अभिषेक ने $100 उड़ा दिए। ठीक है अभिषेक, डे टू में भी आपने 100, डे थ्री 100, डे फोर 100, डे फाइव 100, तो टोटल आपने कितने उड़ा दिए? $500। 500। यस सर। बट फिर भी आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन कितना है? $1000 ना। यस मतलब सर। अगर आप हर दिन डिसिप्लिन से सिर्फ $100 उड़ाओगे तो आप कितने दिन तक गेम खेल सकते हो ये वाली? 10 दिन 10 दिन तक। तक। अब इस $5000 में अगर आप लाइव अकाउंट लोगे तो आपको कितने डॉलर का मिलेगा बताना जरा। $50। क्या इसमें ऐसी ट्रेडिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। नहीं। आपको यहाँ पे फंड मिल रहा है नहीं मिल रहा, सबसे पहले ये समझना। और एक बात समझो, अगर अगर आप एक चीज हम कहते हैं ना कि अगर किसी को भी हमारे जैसे हमने ये देखा है कि हमारी कंट्री में अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, एक अच्छी पोस्ट में जॉब चाहिए, तो उसके लिए उसको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? बिल्कुल। करना पड़ता है ना। आप यही बिल्कुल जी। देखो, इंडिया में जो टफ से टफ प्रोफेशन है उसमें एक एग्जाम देना पड़ता है। वही एग्जाम देकर तो आप एक क्वालिफाई बंदे बन रहे हो, तब जाकर तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें आपको कहता है कि आपको फर्स्ट फेज में 8% करना है। ठीक है। इसका मतलब $800 करना है आपको। $800, हाँ जी। सेकंड फेज में कहता है $500 करना है। ठीक है। इसका मतलब आप टोटल कितना कर रहे हो? $1300, 13%। 13%। अगर आप एक महीने में 13% निकाल सकते हो तो खुद सोचो अपने दिमाग से, क्या आप एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर हो? हाँ जी। आपके पास आप कमाओगे 13% करोगे तो आप $1300 कमाओगे नहीं कमाओगे? बिल्कुल। ठीक है। और आपके पास था कितना? 90% आता है ना पे आउट। हाँ, और आपके पास था कितना? $1000। हाँ एट जी। देन तो आपके पास $1000 था। बिल्कुल। ओवरऑल $1000 था, आपने कितना कमा लिया बताओ? 1300। 3% अब कर लिया आपने अपने अकाउंट को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो भी है, जैसे आपने ज्यादा ही कमा लिया, आप ये समझो आपने $1300 का प्रॉफिट किया, तो आप खुद सोचो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप इन्हीं चीजों में स्टिक रहोगे, देखो ये चीज थोड़ी सी टफ है। देखो मैंने स्टार्टिंग करी थी ना अपनी ट्रेडिंग की, मैंने कभी ये लाइव अकाउंट से पैसा नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं 5-5 हजार रुपये लगाकर ये अकाउंट्स क्लियर करूं, और मैंने हमेशा इसको प्रायोरिटी दी। क्यों? क्योंकि इसी ने मेरे को एक डिसिप्लिन बनाया, इसी ने मेरे को समझाया कि बॉबी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, समझो। एक बात समझो, अगर आप लोग आपने स्टार्टिंग करी 10K के अकाउंट से जो कि $5000 कॉस्ट करता है, अगर आप डिसिप्लिन से 13% कर पाते हो, इसका मतलब क्या आप 100K का अकाउंट ले सकते बिल्कुल ले सकते हो? हैं। 100K में भी तो यही रूल है, 8%। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये पता है कि प्रॉब्लम में हम लोग जैसे जैसे आपका अकाउंट बड़ा होता है वैसे वैसे आप लॉट साइज खोल सकते हो ज्यादा, लॉट साइज, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ तो ये जी। सब चीजें आपको समझ आ गई, ये आपको एडवांटेज समझ आ गई प्रॉब्लम्स की पहले। अब हमें इसको बिल्कुल। क्लियर कैसे करना है, सबसे सेकंड क्वेश्चन ये आता है। अब बॉय भैया ने तो बता दिया कि भाई प्रॉब्लम्स के ये फायदे हैं, बट हम क्लियर कैसे करेंगे, हम अपनी साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करेंगे, हम चीजों को समझेंगे कैसे, मैं ये चीजें बताता हूँ आप लोगों को। देखो प्रॉब्लम को अगर क्लियर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपको एक दिन का ड्रॉडाउन कितना दे रहा है? 5% है ना। 5%। हम स्टार्टिंग में हम बिगिनर्स हैं, ठीक है, हम एक स्लो प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। पहले इस चीज में आप लोग मानते हो नहीं मानते हो, हम एक स्लो हाँ प्रोसेस जी, हाँ जी, अडॉप्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल। फास्ट प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे चाहे मैं ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इतना पैसा हम लोग पास फजूल का नहीं पड़ा हुआ कि फालतू की हरकतों में हम पैसा लगा देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सब जितने भी हो यहाँ पे, आप सबके पास एक अच्छा पैसा होगा, जो आप लोग स्टूडेंट्स होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी होगा।
है ना? हम्म, आप लोगों ने जोड़ जोड़ के पैसा रखा होगा, अब उन पैसों को अगर आप एक गैम्बल के तौर पे यूज करोगे यहाँ पे, तो फिर तो फंस जाओगे, है ना? अब मैं आपको बताता हूँ। आपको एक दिन का 5% मिलता है, बट हम कितना यूज करेंगे एक दिन का? 500 मतलब 5% मतलब $500। $500, हाँ जी। बट हम हाँ एक जी। दिन का $500 के अकाउंट में हम रिस्क लेने वाले हैं 0.5%। इसका मतलब $50 का। समझना, ओके, ठीक है। हम एक दिन में रिस्क कितना लेंगे? हम लेंगे $50 का रिस्क। अब ये चीजें लगेंगी बहुत टफ। अब बोलोगे भाई भाई यार, मतलब कैसे $50 करेंगे, तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या 10th क्लास से 12th क्लास में 11th क्लास में आने में क्या एक एक दिन में आ जाते हो क्या? क्या 2 दिन में आ जाते हो क्या? आते हो नहीं नहीं आते है। हो? नहीं आते हो ना, एक प्रोसेस होता है, नहीं होता? 10th से 11th बिल्कुल। क्लास में आने का प्रोसेस होता है, टेस्ट होते हैं, बिल्कुल। 2 बार SA1 SA2 होते हैं, नहीं होते? होते हैं हाँ ना? जी, हाँ। यही तो प्रोसेस होता है। हाँ जब जी, इस प्रोसेस से गुजरते हो तब जाकर आपको ये कहा जाता है कि हाँ भाई आप अब 11th क्लास में आ गए हो। ये कहा जाता है, नहीं कहा जाता? हाँ जी, हाँ जी। है ना? अब जो चीज जल्दी की होती है ना भाई, वो सच में गंदी चीज होती है, मैंने ये चीज नोटिस करी है। जो भी चीज इंस्टेंट मिलती है वो जल्दी छिन भी जाएगी आपसे। तो इससे बेटर है कि भाई जल्द वाली चीजों में भरोसा ना रखें, स्लो प्रोसेस में बिलीव रखें। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ। हम ना लाइव अकाउंट के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ये चीज। ठीक है, अब अगर आप लोग एक दिन में $50 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, इसका ठीक मतलब है। $50 एक दिन में रिस्क ले रहे हो आप, कम से कम 1:2 की ट्रेड तो लोगे, या 1:3 की, 1:4 की, ऐसी कुछ ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर एक दिन में $50 का रिस्क ले रहे हो, 1:2 की ट्रेड है, तो एक दिन में कितना कमाओगे? $100। ओ। हाँ जी। एक दिन में अगर आप चलो $100 की बात करते हैं, 1:1 की बात करते हैं। ठीक है, आपने 50 का रिस्क लगाया, आपने 50 ही कमाए, तो आपने एक दिन में $100 कमाया, नहीं कमाया? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम ये समझते हैं कि आपका किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छी चल रही है, और आपने 8 के 8 दिन आपने रोज प्रॉफिट कर दिया, ऐसे करते तो आप 8 के 8 दिन अगर 100 100 डॉलर करोगे, तो 8% तो ऐसे ही हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को क्या देखा है, लोग क्या करते हैं पता है प्रॉफर्म्स में? आप लोग जैसे 10K का अकाउंट है, आप उसमें पता है कितना लॉट लेते हो? 10K के अकाउंट में आप ले लोगे 1 स्टैंडर्ड लॉट। समझ रहे हो? हाँ जी, ठीक अगर है। आप 10K के अकाउंट में 1 स्टैंडर्ड लॉट लोगे, तो आपको एक पिप में कितने का लॉस होगा? $10। एक टेन डॉलर का। डॉलर $10। $10 का। अब अगर आप एक पिप में आपको $10 का लॉस हो रहा है, 10 पिप में कितना होगा? $100। $100। ठीक है, 10 पिप में। हाँ, और ये एक पिप है। भाई फॉरेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है 10 20 पिप बहुत नॉर्मल होता है। बिल्कुल, गोल्ड में खास कर, है ना। गोल्ड में खासकर। ऐसे करते करते अगर आज एक दिन में 50 पिप मार्केट ट्रेवल कर जाती है, तो आपको $500 का लॉस हो जाएगा, आपका अकाउंट खत्म। अगर एक बात समझो, अगर हम ये प्रॉब्लम, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, हम इसकी सारे ट्रैप को अगर पार करके अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं एक विनर हूँ? बताओ। अगर मैंने इसके पूरे ट्रैप को पार करा, तो क्या मैं एक विनर बना? बना ना? यस। क्योंकि मैंने मेहनत करी है। बट वहीं पे मैंने शॉर्टकट यूज करा, मैंने गेट तोड़ के बाहर आ गया। बाहर आकर मैं कैच हो जाऊंगा, फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा ना फिर। कितने गेट तोड़ूंगा? एक गेट तो तोड़ दिया, जिंदगी भर गेट तोड़ता रह जाऊंगा? बताओ, कभी ना कभी तो फंसूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? कभी ना कभी तो फंसोगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना आप लोग, आप लोगों को 10K का अकाउंट लोगे, तो आप लोग उसमें लॉट लोगे 0.05। क्या ये चीज समझ आई? ये फिक्स ठीक है। कर लो। वो मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं 10K का है, लेकिन एक्चुअल में वो 1000 ही है ना। हाँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोग 0.05 लोगे ना, मुझे अपडेट बताते रहो, मैं जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ मुझे बताते रहो, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, नहीं डूबेगा अकाउंट। मैंने यूट्यूब में वीडियोस तक डाली हैं इन सब चीजों की, कैसे आप ये क्लियर कर सकते हो, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना? तो ये एक बेसिक स्टेप है एक ट्रेडर की लाइफ। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट बहुत अच्छा प्रोसेस है। एक तो ये स्टाइल होता है, और एक स्टाइल और होता है,
जो मैं आजकल करता हूँ उसको कहते हैं परसेंटेज टाइप ट्रेडिंग। वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। बट अभी जैसे ये है 0.05 कर रहे हो, अगर आपको एक दिन में $50 का लॉस करना है 0.05 से, तो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस होगा मैक्स? 10 बताओ। पिप्स। हाँ, 100 पिप्स, नो 100 पिप्स। 100 पिप्स। अगर एक 100। दिन में 100 पिप्स आप यूज कर रहे हो, तब हाँ जाकर जी, हाँ अकाउंट जी। डूबेगा। तभी जाके तो अकाउंट, तभी तो जाके तो आपको $50 का लॉस होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हाँ जी भाई। हो? अब हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ट्रेड हम लेंगे लंदन में या एशियन में, जिसमें भी आपको लेनी है, जिसमें आप यूज करोगे 0.05। मुझे नहीं लगता कि 50 पिप का स्टॉप लॉस रखते होगे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे। बट स्टिल, अगर 50 पिप का स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो 50 पिप का स्टॉप लॉस रखोगे तब जाकर आपको कितना लॉस होगा? $25। बताओ, समझ आया हाँ नहीं आया? जी, अगर हाँ जी, हाँ 50 पिप जी। का स्टॉप लॉस होगा तब जाकर आपको लॉस कितना होगा? $25। फिर अगेन शाम को 0.05 से न्यूयॉर्क सेशन में आपने ट्रेड करी और 50 पिप का स्टॉप लॉस रख दिया, उसमें भी लॉस हो गया कितना आपको? $25। तो ओवरऑल आपको कितना लॉस हुआ? 50। और एक दिन में ट्रेड कितनी ली? 2। क्या इस दो ट्रेड से आपका दिमाग घूमेगा कभी? नहीं। नहीं सर। क्या आपको ये लॉस देखकर दिमाग घूमेगा? मेन ट्रेडिंग में क्या है नहीं। पता है? साइकोलॉजी। हम सबका ना दिमाग घुमा हुआ होता है। एक लॉस हो जाता है, आपने एक ट्रेड में क्या करा, आपको पता है कि 5% रिस्क है एक दिन का, आपने एक ही ट्रेड में क्या कर दिया, 5% रिस्क ले लिया। यार अब वो 5% अगर एक दिन में उड़ जाएगा तो भाई देखकर ही दुख होगा बहुत ज्यादा। बात समझ रहे हो? हाँ है जी। ना? अब एक बात समझो, ये 10K के अकाउंट को सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे को ये डेमो अकाउंट क्लियर करना है, ये सोचो कि अगर ये 10K का अकाउंट मेरे पास लाइव पड़ा है, तो मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा? अगर एक दिन में 10K से आपको ना ना करके भी $70 आ रहे हैं, $100 आ रहे हैं, यार $100 होते कितने पता है? 8,000 रुपये होते नहीं होते? यस। सिंपल, कितना कम रिस्क लिया आप लोगों ने। समझो, इतना कम रिस्क लेकर अगर आप लोग 8,000 रुपये इंडिया में कमा रहे हो एक दिन का, तो बहुत ज्यादा मोर होता देन है भाई। सफिशिएंट। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे यही चीज समझाता हूँ। मैं उनको यही बोलता हूँ कि एक दिन में स्पेसिफिक दो ट्रेड लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन में दो ट्रेड लोगे यार अकाउंट उड़ जाए मुझसे पूछो फिर। दो ट्रेड लो, रिस्क 0.5 लो, कि $50 से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। यार एक बात समझो, अगर मैं पूरे दिन में आपसे सिक्का उछलवाऊंगा, हेड से टेल्स करवाऊंगा, खुद दिमाग लगाना, सुबह से लेकर रात तक दो बार करवाऊंगा, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, एक दिन हेड्स आ गया, आपने टेल्स लिया है, ठीक है ना? हेड्स एंड टेल्स। फर्स्ट डे आपका मॉर्निंग में हेड आ गया, सेकंड डे आपका लॉस हो गया। अगेन आपको सेकंड डे क्या हो गया? हेड्स आपने बोला, हेड्स ही आ गया, टेल्स लिया तो लॉस हो गया। हाँ, अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो आप खुद सोचो ना, आपका अकाउंट उड़ने में कितना टाइम लगेगा। डेली 50-50 डॉलर उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है? फिफ्टी ये डॉलर तो उड़ाऊंगा, निंजा टेक्निक हो गई सर। रोज मैं $50 उड़ा रहा हूँ, रोज $50 उड़ाऊंगा, कितना हो गया? $100 उड़ गया। हम्म। अब $1,000 उड़ाने के लिए मेरे को कितने दिन अपने नॉन स्टॉप लॉस कराना पड़ेगा, ये बताओ। 20 दिन। एक अगर महीना ही लगा लो, 22 दिन होते हैं एक महीने में। अगर एक दिन आप, एक पूरा महीना, 20 के 20 दिन, अगर भाई आप लॉस कर रहे हो ना, इसका मतलब आप ट्रेडिंग छोड़ दो। समझो इस चीज को, गो फॉर लर्निंग। यही होता है ना, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तीन में फेल हो गए, चार में फेल हो गए, पांच में फेल हो गए, तो स्कूल वाले क्या करते हैं? फेल कर देते हैं ना। सही। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने ये चीज नोटिस करी है, देखो यार, मेरे पास स्टार्टिंग में बिल्कुल भी फंड नहीं था, ठीक है? मेरा सहारा तो यही था। मैंने प्रिंस में तो ऐसे ही स्टार्ट किया ना, 3,500 रुपीज से 5K का अकाउंट लिया था, उससे 10K लिया, 100K लिया। अब 100K में भी मैं यही चीज यूज करता हूँ। अब मेरे पास 100K का अकाउंट है, मैं एक दिन में 0.50 का लॉट लेता हूँ। अगर 100 पिप भी कैच कर लूंगा, तो कितना आएगा मेरे पास बताओ? $500। क्या एक दिन का $500 कम होता है? बताओ। बढ़िया है, बढ़िया, बढ़िया। लॉजिक समझ रहे हो?
हमें क्या करना है, हमें अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। अगर आप लोग डिसिप्लिन बन जाओगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ ना इस चीज की, आप टेंशन क्यों ले रहे हो इस चीज की? क्योंकि मैंने ये चीज फॉलो अप करी है, मैंने ये चीज फॉलो करी है, मुझे पता है। मैं इस सब चीजों से मैं गुजर रखा हूँ, मैंने हर एक चीज देखी है। ठीक है, मैंने अपनी ट्रेडिंग ना, मैंने आपको बताया मैं 3500 रुपीज से स्टार्ट करा था, उससे लेकर हाँ जी, मेरी जो journey, ठीक है ना, वो मुझे पता है मैंने कैसे स्टार्ट किया, और मेरे को पता है मैंने कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करी। तो मैं वही प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस डूब सकते हैं? 20 के 20 दिन अगर ट्रेड गलत होगी, दैट मीन यार, गो फॉर लर्निंग यार, थोड़ा सा लर्निंग में ध्यान दो। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं रोड में जाऊंगा ना, किसी भी पर्सन को उठा लूंगा, मैं उसको बोलूंगा बाय करना है सेल करना है, तुक्का लगा बस, वो कहेगा बाय। मैं रोज उस बंदे को पकड़ूंगा, एक टाइम वो बाय कहता है, एक टाइम सेल कहता है, एक टाइम बाय एक टाइम सेल, कभी ना कभी तो सही होगा, बताओ। सही है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड सही होगा, एक भी ट्रेड अच्छी चली गई, तो अकाउंट आपका 2% भी अप हो जाएगा। अगर अकाउंट 2% अप हो गया एक दिन का, तो आप 0.5% यूज करते हो। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये चीज करना है ना, और इन चीजों पे ध्यान देना। और बाकी क्या, ये चीज समझ आई आप लोगों को प्रॉब्लम्स की या नहीं है, ये बताओ मुझे, एक एक करके जो भी है, या चीजें सही लगी या नहीं लगी है, क्या बहुत बात। सही लगा। आगे ही दिमाग समझ खोल भाई। दिमाग खुल गया आज वैसे। भाई ठीक है। बिना लॉट साइज छोटा रखे और बिना रिस्क मैनेज किए प्रॉप फर्म क्लियर नहीं हो सकती। हाँ मेरे ये पास भी, अभी करंट में 3 प्रॉप फर्म्स हैं। कौन कौन एक से? मेरी 10K की है, वो ओके। क्लियर्ड आउट है। एक और ओके। 10K की है, वो अभी चल रही है, वो 60% क्लियर्ड आउट है। और एक मेरे पास 100K की है। गुड। तो 100K वाली भी अभी चल रही है, पर एक चलो 10K वाली क्लियर्ड आउट है। इससे पहले मैंने 2 प्रॉप फर्म उड़ाई थी, सिर्फ हम्म। लॉट साइज के चक्कर में। हाँ, तो जो तो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको वो यही सिखाती हैं कि लॉट साइज की रिस्पेक्ट करना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ हम्म, आप सबको, कि रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। पता है क्या होता है, हम जो ट्रेडर्स होते हैं ना, हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं स्टॉप लॉस की, हम डरते हैं। डरना और रिस्पेक्ट करने में फर्क होता है, पता है? अगर आप डरोगे तो आप लगाओगे नहीं, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप लगा दोगे। समझ रहे हो?